क्लास 11 सेकेंड सीरीज की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है इफ a प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इक्वल टू बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स इक्वल टू सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स देन सो दैट ए बी सी डी आर इन जीपी। यदि a प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इक्वल टू बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स इक्वल टू सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स दिया गया हो जहां x किसके बराबर नहीं है, जीरो के, तो सिद्ध करना है कि ए बी सी डी क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में। तो देखिए सबसे पहले आपको गिवन ये था, आप करेंगे अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिवेंडो। अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिवेंडो, इसका अर्थ होता है योगांतर अनुपात। इसमें क्या करते हैं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को एक बार ऐड कर देते हैं और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जो एलएचएस में करते हैं वही आरएचएस में, अर्थात अंश में एक बार हर को जोड़ कर लिख दिया, अंश में से हर को घटा कर लिख दिया। तो देखिए a प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स माइनस ए माइनस बी एक्स इक्वल टू बी प्लस सी एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स अपॉन बी प्लस सी एक्स माइनस बी माइनस सी एक्स इक्वल टू सी प्लस डी एक्स प्लस सी माइनस डी एक्स अपॉन सी प्लस डी एक्स माइनस सी माइनस डी एक्स। ठीक, अब देखिए यहां आपके पास आएगा a प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी एक्स अपॉन a प्लस बी एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स इक्वल टू b प्लस सी एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स अपॉन b प्लस सी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स इक्वल टू c प्लस डी एक्स प्लस सी माइनस डी एक्स अपॉन c प्लस डी एक्स माइनस सी प्लस डी एक्स। अब देखिए बी एक्स से बी एक्स कैंसिल, a से a कैंसिल, सी एक्स से सी एक्स कैंसिल, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, बी एक्स से बी एक्स कैंसिल, माइनस सी से प्लस सी कैंसिल। ऊपर आया 2a अपॉन 2b एक्स इक्वल टू 2b अपॉन 2c एक्स इक्वल टू 2c अपॉन 2d एक्स। देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल। पूरे में देखिए x कॉमन था, आपके पास बचेगा यहाँ a अपॉन बी, b अपॉन सी, c अपॉन डी। अगर आप इन दोनों को बराबर करेंगे तो आएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, इन दोनों को बराबर करेंगे तो सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी। तो a b c एंड डी आर इन जीपी। ध्यान रखिएगा गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, सार अनुपात बराबर होते हैं, कॉमन रेशियो इक्वल होता है। तो देखिए a अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी इक्वल टू सी अपॉन डी है। तो जी कैसी सीरीज हो गई, जीपी सीरीज हो गई। क्वेश्चन नंबर 14 है लेट s बी द सम p द प्रोडक्ट एंड r द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स इन जीपी। कह रहा है यदि s सम को, p उनके गुणनफलों को और r उनके व्युत्क्रमों के योगफलों को n टर्म्स के, जो जीपी है गुणोत्तर श्रेणी के n टर्म्स हैं, उनके योगफलों को s से, उनके गुणनफल को p से, और यदि उनके
व्युत्क्रमों के योगफल को r से प्रदर्शित किया जाए तो सिद्ध करना है कि p स्क्वायर r टू द पावर n इक्वल टू s टू द पावर n। देखिए, लेट द सम ऑफ a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर प्लस डेट 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 ar टू द पावर n माइनस 1, ठीक, r इज ग्रेटर देन 1। तो s इक्वल टू क्या होगा, a ब्रैकेट में r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, इक्वेशन नंबर 1। ध्यान देखिएगा, अब क्या लिखा हुआ है, r is the sum of reciprocal, r is the sum of reciprocal, तो 1 upon a 1 upon ar प्लस 1 upon ar स्क्वायर प्लस डेट 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 प्लस 1 upon ar टू द पावर n माइनस 1, ठीक। यहाँ r क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, देन r इक्वल टू 1 अपॉन ए ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन r की होल पावर n अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन r, ठीक। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, r इक्वल टू 1 अपॉन ए ब्रैकेट में r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r टू द पावर n अपॉन r माइनस 1 अपॉन r, देन r इक्वल टू आएगा 1 अपॉन a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r टू द पावर n इंटू r अपॉन r माइनस 1। इसको हमने लिखा r इक्वल टू r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन a r माइनस 1 इंटू r टू द पावर n माइनस 1, r टू द पावर n माइनस 1, इक्वेशन नंबर 2। अब आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, आगे दिया है p इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स नंबर, देन p क्या होगा, a इंटू ar स्क्वायर इंटू डेट 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 इंटू ar टू द पावर n माइनस 1। तो p इक्वल टू आएगा, a कितने टाइम्स आएगा, n टाइम्स, देखो n टाइम्स तक गया, तो a की पावर n इंटू r टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डेट 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 प्लस n माइनस 1, देन p इक्वल टू a टू द पावर n इंटू r टू द पावर क्या आएगा आपके पास, n माइनस 1 इंटू n अपॉन 2। यहाँ आपने लिख दिया, सिंस सिग्मा n इक्वल टू क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन 2, सम ऑफ n टर्म्स का, n पदों का योगफल, और यहाँ n की जगह क्या था, n माइनस 1, तो n माइनस 1 प्लस 1 कटेगा, क्या हो सकता है, n। इसको हमने लिखा p इक्वल टू a टू द पावर n r पावर n माइनस 1 अपॉन 2, ठीक। अब आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना था p स्क्वायर, प्रूफ करना है p स्क्वायर r टू द पावर n, तो आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन स्क्वायर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, p स्क्वायर इक्वल टू a टू द पावर n होल स्क्वायर इंटू r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, देन आपको मिलेगा p स्क्वायर इक्वल टू a की पावर 2n r पावर n माइनस 1, इक्वेशन नंबर 3। ध्यान से देख लीजिए, अब आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है p स्क्वायर r टू द पावर n इक्वल टू s टू द पावर n। देखिएगा ध्यान से, आपको प्रूफ करना था p स्क्वायर इंटू r टू द पावर n इक्वल टू s टू द पावर n। देखिए p स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 3 में निकालिए
आर की वैल्यू निकाली है, तो एलएचएस ले लीजिए। एलएचएस में पी स्क्वायर की वैल्यू, तो पी स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या मिली है, ए की पावर 2n आर की पावर n माइनस 1, ठीक, इंटू आर। आर की वैल्यू आपको क्या मिली है, देखिए यहाँ पे जगह थोड़ी कम पड़ रही है, यहाँ से एलएचएस में पी की आपने लिखी ए की पावर 2n आर की पावर n माइनस 1, और आर की वैल्यू क्या मिली आपको, कैपिटल आर की वैल्यू मिली आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन ए आर माइनस 1 आर की पावर n माइनस 1, ठीक, यहां लिख दीजिएगा बाय इक्वेशन 2 एंड 3। इसके बाद देखिए n, अब देखिए पावर की पावर मल्टीप्लाई होता है तो आपके पास आएगा a की पावर 2n r की पावर n माइनस 1 इंटू r की पावर n माइनस 1 अपॉन a टू दी पावर n r माइनस 1 की होल पावर n और r की पावर n माइनस 1 की पावर n। अब देखिए a की पावर 2n सेम बेस से मल्टीप्लाई पावर ऐड होगी तो आएगा r की पावर 2n माइनस 1 अपॉन a टू दी पावर n r माइनस 1 की होल पावर n r की पावर n माइनस 1 की होल पावर n। देखिए आपको लाना क्या है, ये लाना है, तो ये बनाने के लिए यहाँ देखिए इसको हमने ऐसे लिखा, पावर सब्ट्रैक्ट होगी तो a की पावर 2n माइनस n, देखिए ये लिखा हुआ है और यहाँ ये लिखा हुआ है, तो इसको लिखा हमने r की पावर 2n माइनस 1, पावर की पावर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस n स्क्वायर प्लस n अपॉन r माइनस 1 की होल पावर n। इसको देखिए बचेगा a की पावर n, यहाँ देखिए r की पावर 2n स्क्वायर में माइनस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस n अपॉन r माइनस 1 की होल पावर n। यहाँ है a टू दी पावर n r की पावर n स्क्वायर माइनस n अपॉन r माइनस 1 की होल पावर n। इसको आप लिख सकते हैं a टू दी पावर n इंटू r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 की होल पावर n। आप अगर इसको ऐसे लिख दें a इंटू r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 की होल पावर n, क्योंकि पावर पावर मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, और ये वैल्यू किसकी थी देखिए s की, तो आपको क्या मिलेगा s टू दी पावर n, लिख देंगे बाय इक्वेशन 1। देन ध्यान देख लीजिए